देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी, शातिर बदमाश और बड़े माफियाओं के एनकाउंटर की खबरें ही आप सुनते थे, लेकिन इस बार योगी राज में 3 खूंखार आतंकी मुठभेड़ में ढेर किए गए। जानते हैं, इन तीनों आतंकियों का ताल्लुक खालिस्तान से था। कुछ दिन पहले ही इन आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक पुलिस पर ग्रेनेड और बम से हमला किया था, मगर जैसे ही इन खालिस्तानी आतंकवादियों की लोकेशन यूपी के पीलीभीत में ट्रेस हुई, फौरन योगी फोर्स ने ऑपरेशन KZF का आगाज किया और इसी के साथ खालिस्तानी आतंकी यूपी में कब्र खोद दी। देखिए कैसे हुआ ये सब। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। देश के जिस सूबे में माफिया, बदमाश और अपराधी थर थर कांपते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में अगर चोरी छिपे आतंकी दाखिल हो जाएं, तो उनका अंजाम क्या होगा, शायद ये बताने के लिए पीलीभीत से सामने आई ये तस्वीरें काफी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए पीलीभीत जिले के पूरनपुर इलाके में 3 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया। बता दें कि मुठभेड़ में मारे गए तीनों खालिस्तानी आतंकी थे, जिनका ताल्लुक KZF यानी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से था। इसमें अभी तक की जो जानकारियां जुटाई गई हैं, उसमें यह है कि ये गिरोह भारत के बाहर से भी संचालित हो रहा है और इसमें फर्दर समन्वय किया जाएगा पंजाब पुलिस के साथ। ये जो आज की कार्रवाई है, ये 2 स्टेट्स की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय का एक उत्कृष्ट नमूना है। दरअसल KZF के ये तीनों आतंकी पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल थे। पंजाब पुलिस को इन तीनों आतंकियों की तलाश थी, मगर इसी दौरान इन तीनों खालिस्तानी आतंकियों के पीलीभीत में छुपे होने का इनपुट मिला। फौरन पंजाब पुलिस ने पीलीभीत पुलिस से संपर्क साधा और इसके बाद योगी फोर्स ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन KZF का आगाज किया, जिसके तहत पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में तीनों आतंकियों को घेरा गया। इसी दौरान आतंकियों ने पुलिस पर जबरदस्त फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आतंकियों पर गोलीबारी की। गोली लगने से KZF के तीनों आतंकी मौके पर घायल हो गए। खालिस्तानी आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद हुई। इसके अलावा 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी तादाद में कारतूस मिले। आगे से माधव टांडा की गाड़ी आ रही थी, थाना माधव टांडा की, पीछे से पूरनपुर और पंजाब पुलिस की टीम इनके पीछे थी। बीच में जब ये घिर गए तो इनके द्वारा पुलिस पर काफ़ी हैवी फायर इन्फ्लिक्ट किया गया। मौके से काफ़ी खोखे इत्यादि बरामद हुए हैं, वो सब विजुअल्स इत्यादि भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल हुए, इन तीनों को CHC पूरनपुर भेजा गया। वहाँ पर इनको प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। यहाँ पर तीनों को ब्रॉड डेड ऑन अराइवल घोषित किया गया है। एनकाउंटर के दौरान खालिस्तानी आतंकियों ने पुलिस पर कितना भीषण हमला किया, इसका अंदाजा आप गोलियों से छलनी हुई पुलिस की इस गाड़ी से लगा सकते हैं। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, बोनट, विंडशील्ड और दरवाजों पर गोलियों के दर्जनों निशान बने हुए हैं। चंद रोज पहले यानी 18 दिसंबर को ही इन आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में मौजूद एक थाने पर ग्रेनेड और बम से हमला किया था और तब से फरार चल रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पीलीभीत में मारे गए इन खालिस्तानी आतंकियों का गुरदासपुर से क्या ताल्लुक था। तो सबसे पहले आप इन तीनों आतंकियों का बायोडेटा देखिए। खालिस्तानी आतंकी नंबर 1, नाम गुरविंदर सिंह, उम्र 25 साल, निवासी कलानौर गुरदासपुर। खालिस्तानी आतंकी नंबर 2, नाम वीरेंद्र सिंह, उम्र 23 साल, निवासी कलानौर गुरदासपुर। खालिस्तानी आतंकी नंबर 3, नाम जसनप्रीत सिंह, उम्र 18 साल, निवासी कलानौर गुरदासपुर। ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। और आज जब सूचना मिली तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। एक की उम्र 25 साल है, दूसरा 23 साल का, जबकि तीसरा आतंकी तो महज 18 साल का है। ऐसे में ये बेहद हैरान करने वाला है कि आखिर इतनी कम उम्र के नौजवान खुद को आतंक का मोहरा क्यों बना रहे हैं। आखिर क्यों खुद को टेरर मॉड्यूल में झोंक रहे हैं? क्योंकि बेहद कम उम्र वाले इन खालिस्तानी आतंकियों के पास से AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल, ग्लॉक जैसी ऑटोमेटिक पिस्टल मिली,
जो इस बात की आशंका बढ़ाती हैं कि इन खालिस्तानी आतंकियों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ था। और ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही, क्योंकि भले ही एनकाउंटर पीलीभीत में हुआ, लेकिन KZF के टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन दुनिया के अलग अलग कोनों से है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के तीनों आतंकियों का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुआ, क्योंकि KZF के इन आतंकियों पर पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने का आरोप था। दावा है कि KZF का प्रमुख रंजीत सिंह नीता ISI का हैंडलर है, जो फिलहाल पाकिस्तान में छिपा बैठा था। वहीं KZF यानी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को ग्रीस से जसविंदर सिंह मन्नू संचालित करता है, जबकि KZF के आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग का जिम्मा ब्रिटेन में रहने वाले फतेह सिंह बग्गी के पास है। This module was controlled by Ranjit Singh Nita, the chief of KZF, who is Pakistan based, and he was operating mainly through Jaswinder Singh Manu, who is based in Greece. He belongs to village Agwa, which is the same village of one of the module members, Varinder alias Ravi, who was leading the module, and he was being controlled and masterminded by one Jagjit Singh, based in UK. खुद पंजाब पुलिस के DGP इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मारे गए आतंकियों के आका पाकिस्तान, ग्रीस और ब्रिटेन जैसे मुल्कों में छिपे बैठे हैं, और वहीं से ही KZF यानी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को चलाया जा रहा है। पंजाब के नौजवानों को KZF में शामिल कर उनसे आतंकी वारदातों को अंजाम दिलाया जा रहा है। पीलीभीत से मोहम्मद तारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।